नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर जहां दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया गया। बता दें कि पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब जोड़ना होता है। राजधानी भोपाल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अटल पथ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया योग कार्यक्रम की अध्यक्षता। केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने की। पूरी दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ में भी योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल रायपुर में, मुख्यमंत्री जशपुर में योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री, सांसद, विधायकों ने भी अलग अलग जिलों में योग किया। जिला मुख्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक योग उत्सव मनाया गया। दुनिया भर के साथ शनिवार को भारत में भी 11वां योग दिवस मनाया गया। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में योग किया। उत्तराखंड के गैरसैंण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग किया। वहीं गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश की जनता को फिटनेस का मंत्र दिया। विदिशा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने युवाओं के साथ भाग लिया। मंत्री सारंग ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के माध्यम से दुनिया को नई दिशा दी है। नारायणपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। सामूहिक योगाभ्यास आश्रम रोड स्थित फॉरेस्ट पार्क में जिले के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा, पेयजल और मेडिकल की टीम व्यवस्था की गई थी। मनेन्द्रगढ़ में योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। झंगराखंडा अंबेडकर भवना भवन में जिला स्तरीय आयोजन हुआ, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और योग किया। उनके साथ जिले के आला अधिकारियों ने भी सामूहिक योगाभ्यास किया और मंत्री जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने योग के माध्यम से पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिलेवार कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो में भी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योग किया। यहां एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर योग किया गया। योग उत्सव में राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी शामिल हुए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुर्ग भिलाई के पायोनियर म्यूनिप्लेंट में स्कूली छात्रों ने 12 योग कलाओं का अभ्यास कर उनके लाभ समझाए। जिला स्तरीय आयोजन में सांसद विजय बघेल, विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा, आईजी राम गोपाल गर्ग और कलेक्टर अभिजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। महासमुंद के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सिरपुर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, कलेक्टर, एसपी और छात्रों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने सिरपुर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के प्रयासों का जिक्र कर योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। सभी ने विभिन्न योग आसनों का अभ्यास किया। बेमेतरा में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक दीपेश साहू समेत अनेक जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने सामूहिक योग और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इंदौर के राजवाड़ा पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत लोक माता अहिल्या देवी को श्रद्धांजलि देने से हुई। इसके बाद सभी ने योगाभ्यास किया। गरियाबंद में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें खेल मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक रोहित साहू, कलेक्टर भी शामिल हुए। जिले भर के 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। गजरौला के नोबल पब्लिक स्कूल में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक राजीव तरारा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लायंस क्लब, डॉक्टर एसोसिएशन और आरोग्य भारती के सहयोग से छात्र, शिक्षक
और नागरिकों ने मिलकर योग किया। रतलाम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रशासन और आयुष विभाग द्वारा सैलाना रोड स्थित विधायक सभागृह बरबड़ में सुबह 6 बजे से योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक मथुरा लाल डामर भी शामिल हुए और योग किया। इस दौरान जिला अभिभाषक संघ और जजों ने भी योग किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुरु नानक हायर सेकेंडरी विद्यालय दमोह में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पशुपालन डेयरी विभाग के राज्य मंत्री शामिल हुए और सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लाइव उद्बोधन भी सुना। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की भावना के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। भिंड के ITI परिसर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, विधायक नरेश सिंह कुशवाहा, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, SP असित यादव और जिला पंचायत CEO सुनील दुबे ने भाग लिया। योग के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दंतेवाड़ा के मेटका डोबरा मैदान में विशाल योग सत्र का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक चैतराम अटामी, कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी भी शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों ने योगासन और प्राणायाम की विधियां सिखाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ओरछा धाम स्थित मां वेतवा नदी के कंचना घाट में सामूहिक योग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने किया। इस दौरान कलेक्टर और SP भी मौजूद रहे। इस दौरान योग संगम का उद्देश्य जन जन तक योग का प्रचार और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना रहा। सुकमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस आयोजन में CRPF की 150वीं बटालियन के जवानों ने भाग लिया। उन्होंने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ताड़ासन जैसे योगासन कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद रमेश अवस्थी भी शामिल हुए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सुबह 7:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अधिकारियों और आमजनों ने योगाभ्यास किया। स्टेशन डायरेक्टर और योग गुरु ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डिप्टी CTM आशुतोष सिंह, RPF ASI विवेक शर्मा समेत रेलवे अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में सिंह ने नेशनल टेक्सटाइल भोपाल इकाई के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प और आजीविका विकल्पों पर विचार करने की मांग की। बलिया के वीर लोरी के स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सरकार द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर भी शामिल हुए। योग को जीवन का हिस्सा बनाने की उन्होंने अपील की। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस संगठन चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन 36,000 युवाओं ने डिजिटल सदस्यता लेकर मतदान किया। यह चुनाव पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और 19 जुलाई तक चलेगा। बता दें कि विवेक त्रिपाठी ने इसे युवाओं को राजनीति से जोड़ने का अवसर बताया। धमतरी के कोलियारी ग्राम में ट्रैक्टर यूनियन संघ ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान धमतरी नगरी मार्ग पर कई घंटों बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि खनिज विभाग सिर्फ ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि बिना रॉयल्टी रेत परिवहन कर रहे हाईवे पर विभाग चुप्पी साधे हुए है। राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज के सामने एनएसवाई ने प्रदेश सचिव के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रोफेसर की कमी, छात्रवृत्ति में देरी, प्रभावी प्रिंसिपल की नियुक्ति और यातायात भत्ते की मांग उठाई गई। सरकार पर छात्र हितों की अनदेखी का आरोप भी लगा। गरियाबंद के फिंगेश्वर के ब्लॉक में शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 2 बाबुओं पर
2 विधवा महिलाओं ने रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। पीड़िताओं का कहना है कि पेंशन प्रकरण के नाम पर उसने 2-2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। वहीं आरोपी बाबुओं ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। राजनांदगांव के मोहन रेत खदान गोलीकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद की गई है। मामले में अब तक पार्षद समेत कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बलौदा बाजार के खैरी गांव में अतिक्रमण रोकना सरपंच को भारी पड़ गया। आरोपी ने सरपंच के सिर पर धारदार टंगिया से हमला किया। हमले के बाद आरोपी ने जहर खा लिया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रीवा के चोरहटा क्षेत्र की दुष्कर्म पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और आरोपी पर उसे और उसकी 10 वर्षीय बेटी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। आरोपी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह रिश्ते को घरेलू बता रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र के इटावा गांव के जंगल में दर्दनाक हादसा हुआ। 45 वर्षीय किसान की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कुएं की जर्जर छत की कड़ी टूटने से वह नीचे गिर गया। ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सतना के ग्राम पाल में करंट की चपेट में आने से 12 वर्षीय शिवानी साकेत और उसके पिता रामचरण साकेत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शिवानी को बचाने गए पिता भी करंट की जद में आ गए। 65 वर्षीय दादी को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया। बड़वानी कुशी बाईपास पर एक स्लीपर बस पलट गई। हादसे में 50 मजदूर बस में सवार थे। बस गुजरात से बड़वानी की ओर जा रही थी। कोई जनहानि नहीं हुई। 30 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सभी को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। गुना कलेक्टर ने चाचौड़ा में प्रस्तावित नए तहसील भवन के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया। किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि यह स्थल टेंडर प्रक्रिया में है और आगामी 2-3 महीनों में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने महेशपुरा गांव की गौशाला का भी जायजा लिया। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने महू तहसील के तमाम जलप्रपातों और एकांत पर्यटन स्थलों का आम जन के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जन स्वास्थ्य और लोक शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। यह आदेश फिलहाल आगामी आदेश तक प्रभावित रहेगा। झांसी में महिला ने अपने पति की हत्या की जांच के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मृतक वीरू राय की पत्नी शशि राय का आरोप है कि पति की फार्म हाउस में विवाद के बाद छत से धक्का देकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इसे दुर्घटना बता रही है। बलौदा बाजार के लवन थाना क्षेत्र के लाहौद स्थित गणेश राइस मिल में बीती रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग से करोड़ों का धान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड और लवन थाने की पुलिस आग पर काबू पाने में सफल रही। और इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।